हेलो एवरीवन। सो आज के वीडियो में हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले वाले वीडियोस अगर आपने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कीजिए और सीरीज़ वाइज देखना शुरू कर दीजिए। तो आज के वीडियो में हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, वो भी विद गैमीट्स। हाँ, आप थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स? जी हाँ, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स का फ्यूजन नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है अपने नोट्स के अंदर, बट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन मैं आपको बता दूं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स बनते हैं लेकिन फ्यूज नहीं करते हैं। फ्यूजन सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है, जो कि हम बाद में पढ़ेंगे। और कहाँ बनता है, वो फिनोमिना का नाम क्या है, तो दैट इज पार्थिनोजेनेसिस। अब चलिए पार्थिनोजेनेसिस को अच्छी तरीके से डिटेल में समझते हैं। तो पार्थिनोजेनेसिस हनी बी में बहुत ही अच्छी तरीके से हमें देखने को मिलती है। हनी बी में 3 मेजर कैटेगरी होती है। ये हनी बी का छत्ता है और इसमें हनी बीज रहती है। ऑफ कोर्स इसमें 3 मेजर कैरेक्टर होते हैं। पहला क्वीन, वर्कर, ड्रोन्स। अब मैं आपको इन सब से इंट्रोड्यूस कराती हूँ। क्वीन और वर्कर फीमेल्स होती है और ड्रोन हमारा मेल्स होता है। अब व्हाट इज़ द डिफरेंसेस बिटवीन क्वीन एंड वर्कर, मतलब क्वीन और वर्कर अगर दोनों फीमेल्स हैं तो इन दोनों को डिफ्रेंशिएट कौन करता है, इन दोनों को डिफ्रेंशिएट कि ये क्वीन है ये वर्कर है। तो मैं आपको बता दूं, जो क्वीन होती है और जो वर्कर होती है, तो क्वीन हमारा कैसा होता है, फर्टाइल फीमेल होती है, मतलब बच्चे पैदा कर सकती है, और वर्कर जो होती है वो स्टेराइल होती है, यानी बच्चे पैदा नहीं कर सकती। यही इन दोनों में फ़र्क है जो इन दोनों को अलग बनाती है, एक को क्वीन और दूसरे को वर्कर। मेजर काम मैं आपको बता दूं वर्कर्स ही करती है, वही क्या होना है क्या नहीं होना है डिसाइड करती है। ड्रोन का तो बहुत बुरा हाल होता है। और क्वीन एक स्टोरी यहाँ से शुरू होती है। तो मान लीजिए ये क्वीन है, ठीक है, एक छत्ता में एक बार में एक ही क्वीन होती है। वो क्वीन दूसरा क्वीन नहीं बनने देती जब तक कि वो बूढ़ा ना हो जाए, क्योंकि वो एंटी क्वीन सब्सटेंस रिलीज करती है जो कि क्वीन बनने नहीं देती है। तो मान लीजिए न्यू क्वीन अभी सेक्सुअल मैच्योरिटी पे आई है, ठीक है, तो वो उड़ती है, ठीक है, जिसे कहते हैं नुप्चियल फ्लाइट। अब इससे मेटिंग करने के लिए सारे ड्रोन्स इसके पीछे जाते हैं, ठीक है। अब एक ड्रोन क्वीन को पकड़ लेती है, जिसके कारण वो अपना स्पर्म क्वीन के अंदर डिपॉजिट कर पाते हैं। बाकी ड्रोन थके हारे छत्ते पे वापस आती है, लेकिन मैं आपको बता दूं उन्हें छत्ते में अब एंट्री नहीं मिलती है। वर्कर बीज उन्हें घुसने नहीं देती है और वो जनरली भूख के कारण मर जाते हैं, क्योंकि उन्हें खाना बनाना तो आता नहीं। क्या काम वर्कर ही करती है, कहाँ से खाना आएगा, क्या होगा, छत्ते में एंट्री नहीं मिलती है, तो वो जनरली भूख के कारण मर जाते हैं। अब जो ड्रोन क्वीन को पकड़ के अपना स्पर्म डिपॉजिट कर देता है, उसके बाद क्वीन भी उसको दूर हटा देती है, जिसके कारण उसका जनरली डेथ हो जाता है, लेकिन हालांकि वो मैटिंग करके मरा। अब इसके बाद क्या होता है, यहाँ से आप देखेंगे ये क्वीन है हमारी, जिसके पास अब स्पर्म आ चुके हैं। तो ये एग क्या होता है हमारा, हैप्लॉइड, और यहाँ पर स्पर्म भी हमारा हैप्लॉइड होता है। हैप्लॉइड मतलब एन, ठीक है, डिप्लॉइड मतलब 2n। अब ये क्या करती है, एग और स्पर्म को मिलाती है और यहाँ पर एन और एन मिलकर 2n बन जाती है, जिसे हम डिप्लॉइड कहते हैं। और डिप्लॉइड जनरली फीमेल्स होती है। अब फीमेल्स होती है तो वो या तो क्वीन बनेगी या फिर वर्कर। बहुत ही रेयर है कि वो क्वीन बनेगी, मेजरली वर्कर ही बनेगी, क्योंकि जब तक एक छत्ते में एक क्वीन मौजूद है वो तब तक और एक क्वीन नहीं बनने देगी जब तक कि वो बूढ़ी ना हो जाए, क्योंकि वो एंटी क्वीन सब्सटेंस रिलीज करती है। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब जैसे ही, अब मान लीजिए ऐसा ही डिप्लॉयड बनाती गई और हमारा वर्कर बनते गए। अब एक टाइम होगा जब इसके पास ये स्पर्म खत्म हो जाएगा। अब ऐसा नहीं हो सकता कि जब चाहे वो मेटिंग कर सकती है फिर से। तो मान लीजिए ये स्पर्म खत्म हो गया, तब क्या करती है ये, जब इसके पास स्पर्म खत्म हो जाती है तो ये अपना नीले सूखे एग रिलीज करने लग जाती है, और वो क्या है, अनफर्टिलाइज्ड गैमीट है। और मैं आपको बता दूं इससे हमारा ड्रोन बनता है, इसीलिए ड्रोन हमेशा हैप्लॉइड होता है, एन, ठीक है। और क्या बनते हैं ड्रोन हमारे, होते क्या है, मेल्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि यहाँ पर हो क्या रहा है,
यहाँ पर अनफर्टिलाइज्ड गैमीट से एक पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बन रहा है। तो ये हमारा कौन सा रिप्रोडक्शन पर अनफर्टिलाइज्ड गैमीट से एक पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बन रहा है। यहाँ पर गैमीट्स का फ्यूजन नहीं हुआ है। यहाँ पर अनफर्टिलाइज्ड गैमीट से पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म जो कि ड्रोन है, जो कि मेल है, वो बन रहा है। तो यहाँ पर कौन सा ऑर्गेनिज्म, तो ये कौन सा रिप्रोडक्शन है, ये है हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर गैमेट्स का तो फ्यूजन नहीं हो रहा है। तो इसे कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस, जो कि एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है, जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म विद एन अनफर्टिलाइज्ड गैमीट, ठीक है। अब हम देखेंगे कि हमारा पार्थिनोजेनेसिस जो है वो कितने टाइप के होते हैं। तो पहला है एरहेनोटोकी, पहला टाइप, ये 3 टाइप का होता है। अगर वो अनफर्टिलाइज्ड गैमीट से मेल बन जाए तो हमारा ये एरहेनोटोकी कहलाता है। इसका एग्जाम्पल है हनी बी। अभी आपने देखा कि अनफर्टिलाइज्ड गैमीट से ड्रोन बन रहा है और ड्रोन हमारा क्या होता है, मेल होता है। वाप्स टर्की, टर्की क्या है, बर्ड है एक। नेक्स्ट टाइप है थैलीटोकी। अगर अनफर्टिलाइज्ड गैमीट से फीमेल बन जाए तो वो होता है हमारा थैलीटोकी। इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है सर्टेन लिजर्ड्स। नेक्स्ट है एम्फीटोकी। एम्फीटोकी में अगर वो अनफर्टिलाइज्ड गैमीट से हमारा मेल भी बन सकता है, फीमेल भी बन सकता है, डिपेंड्स अपॉन द इन्वायरमेंटल कंडीशन। ओके, इसका एग्जाम्पल क्या है, एफिड्स, जो प्लांट का सैप चूस जाते हैं और जिसे कौन खाता है, जिसे